नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सपनों की उड़ान में। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो एक बहुत ही छोटे गांव से आए हैं, जिसकी आबादी 3,000 से भी कम है। यहाँ आकर उन्होंने वाशिम में अपनी पहली ब्रांच, COT और गैलेक्सी क्लब की मेंबरशिप ली है। इतनी छोटी जगह से आकर भी उन्होंने वाशिम में अपना बहुत नाम किया है। तो वो व्यक्ति है श्री गिरीश जी व्यास। चलिए नमस्ते। तो हम नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। नमस्ते मैडम। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। थैंक यू मैम, आज हम थैंक यू। आपने मुझे जो मौका दिया है इस चैनल पे आने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए गिरीश जी, आज हम आपसे अब थोड़ा बातचीत शुरू करते हैं और आपकी जीवन के बारे में आपसे पूछते हैं। आपने कैसे इंश्योरेंस में अपना नाम बनाया है, LIC से आप कैसे जुड़े, आपने इसमें कैसे सफलता प्राप्त की। हमने देखिए, जब हमने इस काम स्टार्ट किया था तो इसके पहले मुझे याद था कि LIC एजेंसी के लिए कोई खुद होके काम करता नहीं है। और हम्म। ये LIC एजेंसी का जो काम है वो बहुत आसान नहीं है। और LIC एजेंसी में जब भी अपन काम करते हैं तो उसमें अपने को एक ही समझता है कि इसमें अगर कुछ सेल होगा तो ही अपने को पेमेंट मिलेगा। तो मुझे तो पहले ये मालूम था कि इस ये जो रास्ता है ये अच्छा नहीं है, बोले तो आसान नहीं है। लेकिन मुझे इतना हम्म। समझता है कि जो रास्ता आसान नहीं है वही काम करने में मजा है। और इसके लिए मैंने ये रास्ता चुना। और जब मैंने ये जो रास्ता चुना तो मुझे बहुत से लोगों ने निगेटिव भी किया कि ये काम आपके लिए अच्छा नहीं है, और ये काम आप करेंगे तो आपको बहुत सी इसमें कॉम्पिटिशन है, और आपसे ये काम नहीं होगा। लेकिन मुझे ये हम्म। मालूम था कि मुझे ये काम करना है। और मेरे जो मन में एक ही इच्छा थी कि कोई काम अगर अपन करेंगे तो जो काम आसान है वो करने में मजा नहीं, जो काम आसान नहीं है वही काम करने में मजा है। और इसीलिए ये काम का जो मैंने ड्रीम लिया था कि ये काम मुझे करना है, तो इसके लिए मैंने सुना कि चलो ये काम करने में क्या मजा आएगा, क्योंकि मुझे हार्ड काम करने में मजा आता सही है, सही है। वैसे भी जब भी कोई कुछ काम करने जाता है तो लोग पहले उसकी टांग खींचते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है। है सही या बात है। आप नहीं पाएंगे। तो वही काम में मजा है, और आज तो हम आपकी सफलता को देख ही रहे हैं कि आपने किस ऊंचाई पे पहुंच के ये सब काम किया है। तो गिरीश जी, इंश्योरेंस एजेंट बनने से पहले आप क्या करते थे। इंश्योरेंस एजेंट बनने के पहले मैं मुंबई में था। 3 साल मुंबई, 4 साल मुंबई में था। मुझे याद है, मैं मुंबई में कुछ सेल्स के काम करता था। एक हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर था, उसमें भी मैंने काम किया हूँ। और वहाँ पे जब काम करते हुए मुझे याद है कि कुछ लीड्स वहाँ आती थी। और हिंदुस्तान टाइम्स जब न्यूली लॉन्च हुआ था तो मुझे जब बोला गया था कि यहाँ पे आपको सिर्फ जो न्यूज़पेपर है हमारा वो न्यू है, तो आप कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ 3 महीने की वैकेंसी थी। और 3 महीने की वैकेंसी थी, उसमें जो स्टूडेंट थे सारे इंग्लिश मीडियम के थे। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट में सिर्फ मैं एक मराठी मीडियम का लड़का था। कि वहां पे जब मैंने ज्वाइन किया तो हम्म। जब इंटरव्यू में उसने मुझे पूछा था कि आपको इंग्लिश आती नहीं है और पेपर न्यूज़पेपर हिंदी है, इंग्लिश है, तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। मैंने बोला सर, आप सिर्फ मुझे मौका दीजिए, आपकी जो टीम है उससे कहीं गुना मेरा काम होगा। तो उन्होंने मुझे मेरे पे विश्वास करते हुए मुझे वडाला करके एक ब्रांच थी वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। मुझे याद है कि वो समय जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो सेल्स के लिए मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली। जब मैं कस्टमर के घर जाता था तो सारे, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर जो है वो पूरा इंग्लिश पेपर है, और उसको बेचने के लिए जो उसका सब्सक्रिप्शन लगाना था, बोले तो 3 साल का, सिर्फ हमको उसको जो कनेक्ट करके देना था। तो वो कनेक्ट करके देने के लिए इंग्लिश में बात करना होता था, लेकिन कस्टमर को हम बोलते थे सर मैं हिंदी में शुरुआत करता था, वो कभी भी कस्टमर जो आपको लैंग्वेज शुरू किया था उसमें बोलते थे। तो मुझे याद है उस साल मैंने हाईएस्ट जो मेरा सेलिंग था वो मैंने किया था। और उस साल ही मुझे उस हिंदुस्तान टाइम्स में प्रमोशन दिया था कि आपका जो सेलिंग्स का पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को ट्रेनिंग दीजिए। तो वहां से मुझे जो सेल्स का नॉलेज है वो मुझे आ गया था। लेकिन एक लीड मुझे ऐसी मिली थी कि न्यूज़पेपर उसको लगाना है, LIC ऑफिस
इंडिया का, एलआईसी इंडिया का एक ब्रांच है वहाँ पे, मेन ऑफिस है युवा सिंह बिल्डिंग नरीमन पॉइंट पे। वहां मैं गया था। तो जब वहां पे मुझे मालूम गिरा कि उनको न्यूज़पेपर का होना है, सबमिशन होना है, तो मैं वहां पे गया, अंदर एंट्री की और ऊपर ही उनको मिला। उन्होंने मुझे बाकायदा चेक दिया और उन्होंने मुझे एक राय दी थी कि अगर आपका जो बात करने का जो तरीका है तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप इसमें काम मत करिए, आप एलआईसी में काम करिए, आप कहाँ का काम हो जाएंगे। और वही चीज मैंने पकड़ ली और मैंने मेरे गांव आके मैंने एलआईसी एजेंसी का एग्जाम दिया और एलआईसी एजेंसी में मैंने एंट्री किया। अच्छा, तो वही आपका टर्निंग पॉइंट था, वहीं से आप वही एलआईसी में। हमारे। ओके, बहुत राइट। बढ़िया गिरीश जी, बहुत बढ़िया। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके गांव वालों के लिए। और आपके गांव का नाम आप रोशन कर रहे हैं। थैंक यू। नाव नाव रोशन तो जब होगा जब मेरे जो ड्रीम्स हैं, जो मेरे लोगों के लिए मैंने सोचे थे, वो भी मुझे पूरे करने हैं। जरूर गिरीश जी, जरूर पूरे होंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके सारे सपने जल्दी ही पूरे होंगे। थैंक यू मैम, बस थैंक यू। मेहनत से काम करते रहिए। यस यस मैम, थैंक यू। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपकी फैमिली क्या सोचती है अभी जब आप एलआईसी का काम करते हैं, तो आपकी फैमिली क्या सोचती है इस बारे में? फैमिली देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। एलआईसी एजेंसी में अगर कोई जिसकी शादी नहीं हुई है, तो अगर वो बोलता है मैं एलआईसी एजेंसी हूँ, तो उसको लड़की भी नहीं मिलती है। हाँ, तो सही। मुझे याद है जब एलआईसी एजेंसी मैंने ली थी, तो हम्म। मुझे यानी शादी के बाद में कुछ हम्म। लोगों ने मुझे पूछा था कि आप क्या करते हो। तो मैंने कहा मैं एलआईसी एजेंट हूँ। तो उनको लगता है कि एलआईसी एजेंट क्या है। एलआईसी एजेंट हमको मालूम है, क्योंकि उन्होंने जो एजेंट देखे हुए रहते हैं वो कुछ भी काम न करने वाले एजेंट रहते हैं। तो बराबर। मुझे कुछ फैमिली मेंबर को मेरा आईटीआर दिखाने का काम पड़ा था वो टाइम, कि उनको अच्छा। भरोसा ही नहीं आ रहा था कि ये इतना कमाता है। तो मुझे आईटीआर दिखाने का काम गिरा, क्योंकि उनको भी भरोसा आने के लिए अ, हम सबको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, उनको फिर डॉक्यूमेंट ही दिखाना पड़ता है। तो वो सही है। अपनी फील्ड की मर्यादा है, और हमें जो मिलता है वो हमें दिखाने में हरकत क्या है। सही बात है। जो फैमिली, हमारे पास। मेरी जो फैमिली है वो बहुत खुश है। और फैमिली ये सोचती है कि आज ये सोचती है कि सच में इस बिजनेस के जैसा बिजनेस ही नहीं। और पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। फॉरेन ट्रिप्स अभी वो कर रहे हैं, हर फॉरेन ट्रिप्स में मेरी फैमिली रहती है, तो उनको अभी ध्यान में आ गया कि कितनी बड़ी फील्ड। जी। चलिए, बढ़िया है। तो एलआईसी एजेंसी आपने कैसे ली? एलआईसी एजेंसी मैंने जब सोचा था मुंबई आने के बाद में, मैंने जब मेरे गांव में मैंने आया था, तो मुझे ये मालूम था कि अपन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हमें करना है। तो फिर मैंने सबसे पहले ये जो मुझे राय दी गई थी मुंबई हम्म। में, तो पहले मैंने उसमें ब्रांच जाकर हम्म। मैंने मेरा सिलेक्शन, मैं खुद गया, ब्रांच मैनेजर को मिला और मेरी हाँ। एलआईसी एजेंसी लेने हम्म। के लिए उनको कहा। जब हम्म। ब्रांच मैनेजर ने कहा कि आप कर सकेंगे, मैंने बोला सर आप सिर्फ मुझे भरोसा करके मुझे करना है। और वहां हम्म। से मैंने एग्जाम दी। और जब से एजेंसी ली, तो हम्म। आज तक मेरा काम चालू है। जी जी। अ, ठीक है गिरीश जी। फिर आप बताइए कि अगर कोई पार्ट टाइम काम करना चाहता है तो उसने क्या करना चाहिए? अगर कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, और वो अगर कितने सालों से कर रहा है, अगर कोई 5 साल से पार्ट टाइम काम कर रहा है और उसकी अगर कोई ग्रोथ अच्छी दिख रही है, तो उसने फुल टाइम में आने के लिए उसको कोई हरकत नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्ट टाइम ही करना चाहता है, तो उसका जो टाइम टेबल है, अगर समझ लो कोई ऑफिस का टाइम है 10 से 5, हम्म। 5 बजे के बाद में घर पे आने के बाद में 6 बजे से तो 9 बजे तक वो काम कर सकता है, और उसमें भी वो 2 लाख रुपए मंथली कमा सकता है। क्योंकि पार्ट टाइम, मेरे टीम में कुछ पार्ट टाइम लोग काम करने वाले हैं, आज उनको एक साल में 50 हजार मंथली पेमेंट आ रहा है। तो पार्ट टाइम वालों को मुझे एक ही बताना है कि अगर आप पार्ट टाइम भी करना चाहते हो, तो उसको फुल टाइम के जरिए ध्यान में रखिए। अगर 2 घंटे डेली काम करेंगे आप, 2 घंटे से सुबह करिए शाम में करिए, 2 घंटे भी अगर काम करेंगे, तो वो लाख रुपए 50 हजार को मंथली आपको आने वाले 2 साल में 3 साल में हो जाता है। क्योंकि ये बहुत से लोगों ने कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कुछ दिन के बाद में वो फुल टाइम हो जाते हैं। तो एकदम तो फुल टाइम नहीं होने वाले हैं आप, लेकिन आने वाले जो समय है, अगर आपके खाते में लाख रुपए आ रहे हैं और सैलरी 20 हजार आ रही है, तो आप ही बोलेंगे कि यार ये 20 हजार की नहीं पड़ता, ये लाख रुपए का काम करने को पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली हाँ, आप फुल टाइम पे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो पहले आपने भी पार्ट टाइम किया है या आप डायरेक्ट एलआईसी में फुल टाइम ही आए हैं? मैं डायरेक्ट फुल टाइम में आया हूँ, क्योंकि मुझे पार्ट टाइम पे भरोसा नहीं है। और फुल टाइम ही मैंने काम शुरू किया था, और फुल टाइम की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ 10 साल के करियर में। जैसे आपने बताया था, 10 साल के करियर में आज 2015 से कंटिन्यूस एमडीआईटी हूँ, सीओटी हूँ, गैलेक्सी क्लब मेंबर हूँ, और चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, CLI। तो मेरे अंडर में आज 50 लोगों की टीम जो काम कर रही है, उसमें से 3 लोग एमडीआईटी कर चुके हैं। और आने वाला जो समय है, मेरी जो अपेक्षाएं है वो अभी पूरी नहीं हुई है, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया गिरीश जी। आपने बहुत ही कम उम्र में बहुत सफलताएं प्राप्त की है। तो थैंक यू एक मैम, थैंक यू। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने क्या करना चाहिए जिससे उनको भी ऐसी सफलता मिले? कैसे वो फुल टाइम आके इसमें काम कर सकते हैं? मुझे एक ही बात बताना है हमारे सारे दोस्तों को कि LIC की एजेंसी अगर आपको करना है और सीरियसली करना है, तो आपको उस पे थोड़ा सा उसके वास्ते सोचना पड़ेगा, कैसे लोगों को अच्छे प्लान दे सकेंगे। मुझे याद है, जब मैंने काम शुरू किया था, तो मुझे काम करने के लिए कुछ लीड्स आदमी के पास बहुत जरूरी है। तो मैं हर फैमिली के घर जाके उनकी जो पॉलिसीज है और हम्म। डेथ क्लेम की जो फॉर्म है, किसी का कोई डेथ हो जाता है तो उस वीडियो को जब चेक मिलता है, तो वो जो हम्म। खुशी है वो मैं बयां नहीं कर सकता। वो हालांकि हमें उसमें कोई पैसा नहीं मिलता है डेथ क्लेम में। हम्म। अननोन क्लेम मैं सेटल करने जाता हूँ, मैंने सुना था, जैसे मैं करता हूँ। अननोन क्लेम जब सेटल करते हैं तो उसकी जो खुशी है और उस फैमिली को जो पैसा आता है, वो सबसे पहले पैसा LIC का दिया जाता है। और वो काम करने का जो मुझे मौका मिलता है, उसके लिए आज मैं यहाँ पे हूँ। और आज भी मैं हर रोज अननोन लोगों से डेथ क्लेम के फॉर्म सेटल करता हूँ। डेली बेसिस पे मैं ये काम करते जा। जी गिरीश जी। तो आप हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे कि आपका एमडीआरटी और सीओटी का सफर कैसे शुरू हुआ? आपने क्या क्या किया? आपको क्या क्या तकलीफें आई इसमें? मुझे देखिए, मुझे बताने में बहुत अच्छी बात लगेगी कि मुझे याद है 2015 में जब भरत पारेख सर का मैंने एक वीडियो सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि एमडीआईटी अगर आपको करना है, तो आपको उसके लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। और हम्म। एमडीआईटी करना, अगर देखा जाए तो पहला एमडीआईटी करना बहुत हार्ड है। तो पहला एमडीआईटी में एक कोई टिप्स बताता हूँ अपने दोस्तों को, तो उनको भी काम आ सकती है। अगर कोई दोस्त एमडीआईटी करने का इस साल सोच रहा है, तो 50,000 प्रीमियम की 25 या 100 पॉलिसीज का टारगेट उन्हें लेना चाहिए। 50,000 का प्रीमियम ढूंढेंगे, लाख रुपए का प्रीमियम ढूंढेंगे, तो 50,000, 25,000, 30,000, 50,000, ऐसी अगर 100 पॉलिसी आपकी हो गई, तो आपका एमडीआईटी बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। मैंने पहले प्रीमियम बेस पे काम किया, प्रीमियम भी छोटा रखा। और पहले ही साल जब एमडीआईटी करते हैं तो बहुत सी अड़चनें अपने को आती है, लेकिन पहला साल अगर एमडीआईटी हो जाता है, तो आपके ऑटोमेटिकली एमडीआईटी होते जाते हैं। क्योंकि LIC जो अपने को रिकॉग्नाइज करती है, जो अपनी ब्रांडिंग करती है, वो LIC करती है। तो मुझे हर दोस्त को एक ही बताना है कि एमडीआईटी का अगर टारगेट ले रहे हैं, कुछ बड़ी प्रीमियम का मत सोचिए। पहले 50,000, 1 लाख प्रीमियम पे आप जोर दीजिए, 50, 100 में उसको डिवाइड करिए। 25,000 के 25, 50,000 के 50, 50 के 50, 100 के 100। तो क्या होने वाला है, इसमें अपने को कुछ लाख रुपए का प्रीमियम मिलेगा, कुछ 25,000 का प्रीमियम मिलेगा, और कुछ 30,000 का प्रीमियम मिलेगा। ऐसे डिवाइड करके 30 लाख का प्रीमियम अपना एक साल में कैसे ही हो जाएगा। ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। तो मुझे एक ही बोलना है, मेरा जो सफर शुरू किया था, तो मैंने यही डिवाइडेशन रूल्स में काम किया था। हर डिवाइडेशन रूल अपने को आने वाले जो समय है, उसमें अपने को ऑटोमेटिकली प्रीमियम बढ़ते जाता है। जो 50,000 का प्रीमियम रखा था, उसका लाख रुपए प्रीमियम हो जाएगा। कोई 1 लाख रुपए देने वाला है, वो 25,000 पे आ जाएगा। लेकिन अगर जब टोटल हो जाएंगी, तो 30 लाख रुपए के ऊपर ही प्रीमियम आपका हो जाएगा 31 दिसंबर के पहले। तो सारे दोस्तों को अभी भी समय है, ये डिवाइडेशन पे आप काम करिए, उस पे ही आपको काम करना है। और मैं आपको एक और अच्छी सी लिंक इस चैनल के थ्रू आपको देता हूँ कि अगर आपके कोई क्लाइंट्स जो है, या आपने को कोई क्लाइंट बनाना है, तो आप क्या करिए, आपके घर जो LIC की डायरीज रहती है, वो डायरीज आप लीजिए, और हर कस्टमर को कॉल कीजिए कि सर मुझे आपको मिलना है, आपको डायरी देना है। तो इससे जो आपको कॉल मिलने के लिए जो संभावना है, वो 99% हो जाएगी। अगर आप बोलेंगे कि
मुझे आपके घर पे आना है पॉलिसी निकालने का, तो आपको कोई एंट्री देगा नहीं। तो आप क्या करिए, सारे जो आपकी जो डायरीज रहती है LIC की, आप कॉल करिए, सर आपको डायरी देना आना है, आपको टाइम दीजिए, तो वो बोलेंगे आ जाए, अभी आ जाइए, शाम में आ जाइए। तो इसके वास्ते आप जब कस्टमर से 1 to 1 होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम होगा। कैसा है, हर आदमी को बचत करना है, लेकिन कोई भी अभी आज करने की तैयारी में नहीं है। तो उसको उसका आज का जो महत्व है वो बताने के लिए आपको उसको 1 to 1 होना जरूरी है। तो ये जो डायरी का जो फॉर्मूला है, ऐसे बहुत फार्मूले हैं, पर एक डायरी का फार्मूला आप शुरू कर दीजिए। तो इसके वास्ते आपको आने वाले समय में इसका बहुत फायदा हो जाएगा। और उसका नोट डाउन करके रखिए कि आज आपने किसको डायरी दी है, और उसको क्या उससे मुलाकात हुई है, उसमें कौन सी चर्चा हुई है, कौन सा प्लान उसको बताया है, और उसकी कुछ नॉमिनेशन चेंजेस के काम है, उसको कोई पॉलिसी को लोन है, उसका वहां पे विस्तृत में उसकी चर्चा करिए, तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। जी गिरीश जी, आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी है हमारे दोस्तों को। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त ये फॉर्मूला अपना के वो भी अपने इसमें काफी सारी पॉलिसीज मतलब उनको भी मिल सकती है। वो भी पहला एमडीआरटी कर सकती है खुद का। यस यस। जी जी। चलिए, फिर आप जब आपकी पहली एमडीआरटी कंप्लीट हुई, जब आपके बीएम ने आपको बताया कि आपकी पहली एमडीआरटी कंप्लीट हुई है, तो आपको कैसा लगा? आपके फैमिली वालों मुझे ने? याद है मुझे याद है ये जो पहला MDT मुझे हुआ था। तो मेरा पहले MDT के टाइम पे मुझे याद है 30 नवंबर को मुझे कॉल आई थी ब्रांच से। एक MDT का मैं आपको एक इस पे बता देता हूँ कि MDT करने के लिए जो मिलियन MDT का लॉन्ग फॉर्म है, $1 million राउंड टेबल। तो MDT जब आप क्वालिफाई करते हैं तो US डॉलर के हिसाब से उसका जो इनकम है वो कैलकुलेट होता है। 10 लाख रुपए न्यू बिजनेस का US डॉलर में कैलकुलेशन होने के बाद ही ब्रांच मैनेजर अपने को कॉल करता है और अपने को बधाई देता है। तो 30 नवंबर को मुझे याद है 6:30 7 बजे मैं बाइक चला रहा था और मैं गांव की तरफ जा रहा था। गांव के 3 किलोमीटर पहले मुझे एक कॉल आया था कि आप कहाँ है। मैंने बोला सर मैं बाइक पे हूँ और रास्ते में। तो बोला आप जैसे ही पहुंच जाएंगे मुझे कॉल करिए। तो मैं जैसे ही वहां पे पहुंचा हूँ, बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद मैंने उन्हें कॉल किया। तो उन्होंने कहा है कि सर आपको, गिरीश जी आपको बहुत बहुत बधाई, और आपका जो इमीडिएट है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके पीछे कोई बैकग्राउंड न होते हुए आपका इमीडिएट हो गया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और ये जो सफर शुरू हुआ है, आपकी जो हार्डवर्क है वो हमने देखे है। इसके लिए आपका हमें बहुत गर्व है, और ब्रांच में आके आपका वैलिडेशन करना है, आपका टाइम हमें होना है। तो वो जो मजा है, कोई अगर अपने को अपना टाइम मांग रहा है, कैसा है चमत्कार जब होता है तभी लोग नमस्कार करते हैं, बोलने की बात है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये चीज कब होती है, जब कुछ टारगेट अपन अचीव करते हैं, तभी लोग अपने को अपना टाइम लेते हैं। तो मैंने कहा था सर मैं कल 11 बजे आपको ऑफिस में मिलने आऊंगा। और मुझे याद है उस टाइम पे 11 बजे जब मैं ऑफिस में गया था, तो पूरे ब्रांच का स्टाफ, उन्होंने सारे लोग, मैं जैसे ब्रांच में एंट्री किया, वहाँ पे पूरा प्रोग्राम अटेंड करने का पूरा एक प्रोग्राम था। वहाँ पे मुझे जो सेरेमनी बोलते हैं अपन, जो भी वैलिडेशन का समय था, उन्होंने सब रेडी करके रखा था। और पूरा ब्रांच जमा था। मैं परेशान होगा क्योंकि मेरा पहला MDT था। और अच्छा। पहला MDT में जब उन्होंने, सारे लोगों ने मेरी जो तारीफ की, और उसी MDT मीट में ऑफिस के स्टाफ ने मुझे, हर स्टाफ ने 7,000 पर मंथ के हिसाब से सारे स्टाफ ने मुझे उसी दिन स्टाफ में पॉलिसी मिली MDT होने के बाद। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आप बड़े नहीं होते हैं तो आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा, और आप अगर बड़े हो जाएंगे तो आपके साथ ऑटोमेटिकली लोग जुड़ेंगे। पहला इम्यूनिटी सफर आपका चाहे दिक्कत भरा हो, लेकिन आने वाला जो समय है वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। सही है, सही है। आपने एकदम सही कहा कि जब हम पहले किसी दिक्कतों का सामना करते हैं तभी हमको सफलता मिलती है। ऐसी इजी सक्सेस तो किसी को भी नहीं मिलती है। यस यस। अगर हमारी जिंदगी में कुछ दिक्कतें आती है तो हमने उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, तभी हम यस। सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। तो बहुत बढ़िया। मैंने आप यही यही बात मैंने सुनी, जो आपने बोला है कि सही बात है, कि उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा अपने को। सफलता मिलने के लिए अपने को जो भी मेहनत लगने वाली है वो करनी पड़ेगी पहले साथ, जी उसके जी बाद में अपना काम। जी जी। तो मैं अपने सारे दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि कभी भी कठिनाइयों से ना डरिए।
जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तभी आप अपनी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। और एक बार सीढ़ी चढ़ने के बाद में फिर जो है सफलता हमेशा आपके कदम चूमती है और आपको बड़े इस पे लेके जाती है। तो यस। बहुत बधाई गिरीश जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और बहुत बढ़िया, हमको बहुत अच्छा लगा आपका पहली एमडीआरटी का सफर सुन के। यस, और मेरा एक मैम आपको बताता था वो कि मेरे जो पहले एमडीआईटी करने के बाद में जो उसके बाद में जो मुझे सफलता मिली उसकी एक आपको झलक ट्रॉफी की दिखाता हूँ। जो मुझे ब्रांच ने दिया, आज मेरे ऑफिस में ट्रॉफी रखने के लिए जगह नहीं है, तो जी जी। मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। देखिए, ये पूरी ट्रॉफीज देखिए। हाँ हम्म, हाँ। ये देखिए गैलेक्सी क्लब का जो मुझे सर्टिफिकेट मिला है, गैलेक्सी क्लब का सर्टिफिकेट देखिए, ये पढ़ने में आता है, देखिए सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप गैलेक्सी क्लब फॉर एजेंट्स। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया तो ये गिरीश। एमडीआईटी का है, ये देखिए। और ये सीओटी का है, वो ये सीओटी का है, कोड ऑफ द टेबल। सीओटी का लॉन्ग फॉर्म है कोड ऑफ द टेबल। एक ही साल में 3 एमडीआईटी करना, इसका मतलब है सीओटी। जी जी, तो ये अच्छा ऐसा अच्छा। सब हमारा सफर है। हाँ जी हाँ जी। तो गिरीश जी, ये तो सब ठीक है, मतलब पहले साल आपने ये किया वो सब, बट आप हर साल नए लोग कहाँ से लाते हैं इतनी एमडीआरटी और सीओटी करने के लिए? कैसे मिलते हैं आपको? ये क्योंकि यस ये। यस यस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और मैं हम्म, आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले अपने जो दोस्तों हैं उनको भी सीखने जैसा है। हाँ जी मैं हाँ इस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। पूरा जो अपना समाज है, मारवाड़ी समाज, तो बहुत से फंक्शन अपने होते रहते हैं। तो हाँ मैं हर हाँ। फंक्शन में अटेंड करता हूँ, हर फंक्शन में मैं जाता हूँ, हर फंक्शन में मैं काम करता हूँ। तो जी उससे जी। क्या होता है कि हर जो लोग हैं अपने पहचान के होते हैं, और उसमें अपने को ना ही मेरा कोई स्वार्थ है वहां पे जाने में, लेकिन मुझे उस चीज में इंटरेस्ट है। और हर हम्म समाज का जो भी काम मुझे दिया जाता है वो करता हूँ। आज हम्म मेरे जो सिटी में कुछ भी अगर काम रहा, तो मुझे वहां पर आज भी सबसे पहले मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे आज के जमाने में क्या हो रहा है, अपना जो एजेंट्स है वो घर से ही काम करने की इच्छा रखता है, वैसे काम नहीं होगा। जो आप जी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, जिस समाज से आप बिलोंग करते हो, वहां पे आपको कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन आपको एलआईसी का कुछ देना नहीं है, आपको आपका वहां पे जो भी वहां का वर्क है वो आपको संभालना है। जो अपने से मेहनत होती है वो करना है। अगर हम्म। आप बोलेंगे कि मुझे सिर्फ पॉलिसी के लिए काम करना है, मैंने कभी सोचा नहीं, मुझे उस चीज में इंटरेस्ट है। हर लोगों से मिलना जुड़ना और उससे बात करना, ये मुझे पहले से ही इच्छा है। जी उसकी जी। वजह से मेरा जो नाम हुआ है, उसकी वजह से जो मेरा काम हुआ है, वही जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स और जो मेरे रिलेटिव है, उस समाज के बिलोंग से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। क्योंकि कुछ अगर आप देने की इच्छा रखेंगे तभी आप कुछ मिलेगा। अगर आप जी बोलेंगे मुझे कुछ देना ही नहीं है और उससे मिलना है, तो आप ये छोड़ दीजिए। तो मेरे इस चैनल के माध्यम से मैडम, आपको मैं इस चैनल के आपकी जो उद्देश्य रखा है कि हर एजेंट्स का भला हो, तो इस चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात बताता हूँ कि आप जिस सोसाइटी से हो, आप उसमें काम करिए, जो प्रोग्राम से तो अटेंड करिए। वहां पे अपनी पहचान ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप वहां पे योगदान दे दीजिए। कुछ प्रोग्राम रहता है वहां पे रुकिए, वहां पे जाइए। तो इससे वो क्या होगा कि सोसाइटी में आपको देखने की जो नजर है वो बदल जाएगी। जी आपका जी। वर्क क्या है वो बाय प्रोडक्ट है। पहले आप क्या दे रहे हैं वो दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको काम आएगा। जी और इस सोसाइटी में जो भी आप समाज में बिलोंग करते हो, जो फंक्शन होते हैं, वहां पे आप जाइए। और वहां पे जो दायित्व आपको दिया जाता है वो पूरी ईमानदारी से करिए। ऑटोमेटिक आप सक्सेस, आपका एक साल में ये काम करिए, एक साल के बाद में आप ही मुझे कॉल करके बताइए कि आपको क्या फर्क गिरा है। जी जी। जी जी, जब हम सोशली लोगों से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा नेटवर्क तो स्ट्रांग होता ही है। और जब नेटवर्क स्ट्रांग होता है तो हमको काम भी मिलता है। यस। ऐसा नहीं है कि लोग आपको देख के ही दे देंगे, बट आप कैसे नहीं उनसे नहीं ये, मैडम। कैसे नए लोगों को आप जोड़ते हैं, उनसे आप कैसे बात करते हैं, उस पे सब कुछ डिपेंड होता है। जी गिरीश जी, यस यस। आपने अच्छी जानकारी दी। तो आप हमको बताइए कि ऐसी कोई पॉलिसी जो आपने बेची है और वो आपको अभी तक याद है, ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ है?
जो एकदम मेमोरेबल है अ, आपके लिए? हाँ, मुझे याद है। मेरा एक दोस्त क्लाइंट्स है, वो भी यूएसए में है। जब ये जो मैंने अभी सोशलिटी की बात बताई है, वैसे ही मुझे इस दोस्त का एक रेफरेंस मिला था कि इनको थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए। तो जस्ट मुझे मेरा बताने के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आप उनसे मिलिए, वो आए हुए हैं इंडिया में। तो मुझे याद है, मैं पुणे सिटी में उनके एड्रेस पे मैं गया था बाय जी कार। 600 किलोमीटर का सफर करते हुए मैं बाय कार पूना गया था। और जी जब उनको कॉल किया मैंने, तो वो बोले सर मैं तो अभी मुंबई आया हूँ। उन्होंने सर आपसे कल बात हुई थी। हाँ, बोले मैं शाम तक आ जाऊँ। तो शाम तक आने के बाद में मैं बोला अभी करना क्या है, क्योंकि वो शाम में भी आ सकता है, क्लाइंट क्लाइंट है। और क्लाइंट बोले रात को। तो भगवान है। तो हम्म। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने ये ठान ली थी कि इसको मिले शो तो नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने वहाँ पे एक होटल्स की, वहाँ पे होटल में मैं रुका। फिर मैं बोला यार अब ये 2 दिन का समय है, क्योंकि उसने शाम को बोला है मैं निकलूंगा। वो कहेगा कल, कल के बाद में वो टाइम देगा परसों। बोले तो जी 3 दिन का सफर मुझे वही काटना था, हालांकि मैं एक ही दिन के हिसाब से आया था। जी तो जी। फिर मैंने जो मेरे नजदीक के लोग थे उनको कॉल किया, मैं आया हूँ। तो फिर हम्म। 2 दिन में मैंने उन सारे लोगों को मिला जिनको मिलना नहीं था। जी उन लोगों को जो अपने आसपास के लोग वहां पे आए हुए थे, उनको मैं मिला। तो जी वहां से मैंने 6 लाख का प्रीमियम, जिसको मिलना नहीं था लेकिन टाइम था, उनको मिल के 6 लाख का प्रीमियम मैंने लिया। और जी शाम में उस क्लाइंट का मुझे फोन आया जिसके लिए मैं आया था कि बोला आप आ जाइए। मुझे याद है हिंजेवाड़ी में मैं फर्स्ट टाइम गया था 2018 में। जी जी तो उस क्लाइंट को लगा कि चलो कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो इससे सुन लेंगे। तो मैंने उनको बताया कि सर आप इन्वेस्टमेंट तो करिए, लेकिन आपको जो टैक्स फ्री इनकम आने वाली है, क्योंकि यूएस में आज के टाइम पे इंटरेस्ट रेट कुछ भी नहीं है, वन जी परसेंट भी बैंक इंटरेस्ट देती नहीं। और जी जो मैंने 9% का 8% का जीवन उमंग उनको समझाया था, जी उन्होंने मुझे जो जीवन उमंग के लिए प्रेजेंटेशन मैंने उनको दिया, उसके बाद में उनको पूरा डिटेल्स आधे घंटे का टाइम दिया था, 2 घंटे हमारी मीटिंग को लेके। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है सर मैं अभी यहाँ पे 15 दिन हूँ, और 15 दिन में अपन फाइनल करेंगे। तो मैंने उनको जी कहा कि सर आप साइन दे के रखिए, बाद में मैं प्रोसीड कर लूंगा। तो नहीं, बोले अभी रुक जाइए, मैं इस पे सोचता हूँ। तो उसके बाद में दूसरे दिन, पर उसी दिन निकालना था, पर मैंने बोला कि चलो दूसरे दिन निकलेंगे। और दूसरे दिन शाम को निकलने के टाइम उनका कॉल आया कि आप साइन नहीं लीजिए, फिर आपको डिसीजन बाद में लेंगे। मैंने बोला सर आपका साइन दीजिए और मेडिकल आप कर लीजिए। उनको मैंने तैयार किया, और मेडिकल करके 3 करोड़ का जो समय शोर था, 4 करोड़ का किया था मैंने, लेकिन 5 डिवीजन से 3 करोड़ के हुआ। तो 3 करोड़ का जो मेडिकल मैंने वहां से किया, और 3 करोड़ का मेडिकल करके वो 4 दिन में वो जाने वाले थे। तो मैंने सारी प्रोसीजर करके रख दी थी, और डिवीजन को, जोनल को मैंने भेज दिया था। और वो यूएस जाने के बाद में 15 दिन के बाद में वो प्रपोजल सैंक्शन हुआ। मुझे याद है उन्होंने कुछ हाफ पेमेंट दे के रखा था। तो जब सैंक्शन आया, मैंने उनको बोला कि सर ऐसा सा है, आप एनआरआई हो और आपको जीएसटी नहीं लगता है अगर आप एनआरआई खाते से अगर चेक देते हो। तो उन्होंने मुझे यूएस से वो चेक भेजा था। मुझे याद है 4 करोड़ की पॉलिसी का चेक उन्होंने मुझे भेजा था। तो ये जो सेल है मेरी, ये मेरी पहली सेल जो मुझे बड़े प्रोजेक्ट पे लेके जाने में, सबसे कामयाब बनाने में, ये सबसे बड़ी सेल थी मेरे लिए। और जी यूएस से जब वो चेक आया, तो उसकी जो मजा थी, क्योंकि क्लाइंट तो मैं इंडिया में बहुत से मेरे आए, लेकिन उन्होंने वहां से अपने पे भरोसा रखा, और ब्लैंक चेक, एलआईसी ऑफ इंडिया के नाम से चेक उन्होंने मुझे वहां से कुरियर किया, और मेरे यहाँ पे वो चेक आया। उसके लिए मैं आज भी वो सेल मुझे याद है, इसलिए मैं आपको ये शेयर की। जी 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 गिरीश जी, अ, मतलब ये आपका इंसिडेंस तो बहुत ही मेमोरेबल वाला है। जहाँ इंडिया में लोग नहीं करते हैं, वहाँ एक एनआरआई ने आपके ऊपर इतना विश्वास करके और ये सब किया, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है आपके लिए। यस। जी जी। तो क्या आप हमको बताएंगे कि हम कैसे मतलब लोगों से मिले, कि हम उनको कन्विंस करें? इस बारे में आप थोड़ा अगर हमारे दोस्तों को बताएंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नए लोगों को तो मैंने आपको बताया कैसे मिलना है। सोसाइटी में हम्म आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन करिए,
हर जी दिन जी मार्केट में रहिए, हर दिन टच में रहिए, हर दिन किसी के ना किसी के काम आए, क्योंकि जी ये जी फील्ड लोगों को जोड़ने की है, ना कि कोई इंश्योरेंस बेचने की है। आज अगर जी आप लोग कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपका जो दायित्व मिले हुआ है वो लोग ही बोलेंगे चल यार ये काम करा दे, क्योंकि आज के जमाने में किसी को फ्री में काम करने की इच्छा नहीं है। जी कोई जी क्लाइंट भी आपको ज्यादा दिन तक फ्री में सर्विस नहीं लेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा और बोलेगा यार इसको कुछ ना कुछ दिया जाए। जी तो जी आपका जो सेल है वो बाय प्रोडक्ट है। जी आप पहले मार्केट में आपका दायित्व जो है वो करिए, ऑटोमेटिकली आपको जो सेल करने का जो मौका मिलेगा, वो लोग ही आपको बोलेंगे कि चल मुझे ये करा दे, चल मुझे ये काम करा दे। जैसे मैंने आपको सेल का बारे में बताया, अभी पिछले साल मैं बोस्टन की जो मीटिंग में गया था, तो एलआईसी ने सब मेरी वहाँ पे व्यवस्था की थी रुकने की। लेकिन जब मेरे क्लाइंट्स को ये मालूम गिरा कि मैं वहाँ पे हूँ और वो नजदीकी था, तो वहां से 170 किलोमीटर की गाड़ी चला के वो क्लाइंट मुझे वहां पे आया। मेरी मीटिंग अच्छा खत्म करने के बाद में जो मेरा टाइम था 15 डेज का यूएस का, तो वो ऑफिस का टाइम जो ऑफिस हमको देने वाला था, यहाँ घूमने जाओ वहाँ, तो वो बोले ये सब छोड़ दे तो मेरे साथ चल। पर उसके साथ में पूरा बोस्टन शहर और पूरा आजू बाजू का जो एरिया था 600 किलोमीटर का, उसने मुझे जो सनरूफ गाड़ी रहती है, पूरा सन यानी उसको है ही नहीं, खुली गाड़ी है वो गाड़ी, उसने उसके साथ में उसने 3 दिन की छुट्टी निकाल के मुझे पूरा एरिया 200-250 किलोमीटर का एरिया पूरा दिखाया। और वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। तो देखिए मैंने कभी ये इच्छा नहीं रखी कि वो क्लाइंट मुझे वहां पे आके लेने आए, लेकिन हमने क्या दिया है सोसाइटी में, हमने सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो वो आज हमारे से इतने जुड़े हैं। और जी उन्होंने जी मुझे 250-300 किलोमीटर पूरा उनके खर्चे से पूरा रहने का काम 4 दिन तक पूरा उन्होंने मुझे उनके साथ में पूरा घुमाया। और फिर मैंने बोला कि यार मेरे दोस्त लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू हमारे साथ आया है क्या वहां पे मिलने को आया। तो 4 दिन के बाद में उन्होंने मुझे वापस होटल में ड्रॉप किया और फिर जो एलआईसी के साथ मैंने वापस जर्नी शुरू की। तो ऐसा होता है, कोई मंगा नहीं तो भी जो देने वाला जो रहता है वो कुछ भी दे सकता है। आप कंट्रीब्यूशन करिए सोसाइटी में, यही अपने सारे दोस्तों को मैं बताना चाहूँ। जी जी। चलिए गिरीश जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे हमको नए लोगों से मिलना है, कैसे हमको उनको ये नहीं बोलना है कि हम पॉलिसी बेचने आए हैं, कैसे हमको उनसे सोशली जुड़ना है, और कैसे हमको उनको कन्विंस करना है। क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी जो है किसी को मतलब किसी को फंसाने के लिए नहीं है, बल्कि वो लेने के बाद में उनका ही उसमें फायदा है। क्योंकि यस। जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। बट ये जो है पॉलिसी, उससे मतलब लोगों का ही भला है, हमारे जो लीगल हेयर से उन्हीं का भला है। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं आपसे और एक पूछना चाहूंगी कि कभी हम लोगों से मिलते हैं, जो लोग जो होते हैं बहुत निगेटिव होते हैं, मतलब हम अगर उनको कुछ पॉजिटिव बात भी बताते हैं तो वो सुनना नहीं चाहते, वो पहले उनका निगेटिव साइड ही बताते हैं या हमेशा निगेटिव बातें ही करते हैं। तो हमको उनसे कैसे बात करनी चाहिए, मतलब उनको कैसे हम ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमारी बात सुनिए। पॉजिटिव होना नहीं होना तो उनके हाथ में है, बट निगेटिव लोगों से हमने कैसे बात करनी चाहिए। हाँ, नेगेटिव का मैं एक आपको एक अच्छे से उदाहरण देता हूँ कि मुझे याद है पिछले साल का लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉस्पेक्टस की जरूरत थी। तो मैं थोड़ा मार्केट में ज़्यादा टच में रहता हूँ, लेकिन उस दिन ज़रा ज़्यादा ही था। तो एक लाइन ने मुझे जैसा ही निगेटिव लोग तो हर को मिलते हैं, तो एक कस्टमर ने कहा था कि ये जो पैसे मिलने वाले हैं हमारे क्या काम। तो मैंने उनको कहा कि सर, आपकी जो उम्र है आज 45 है, आपने कितने पैसे जमा करे। अगर फोर्टी जी फाइव की एज में आप ये बोल रहे हैं कि कौन किसी ने 20 साल देखे हैं, तो आप तो 45 एज में आज आ गए हैं। हाँ अगर आप हाँ 45 एज तक पैसे जमा करते थे, 20 साल की पॉलिसी लेते थे आपकी उम्र के 25 में, तो आज आपको एक बड़ी रकम मिलती थी। आपने यही बात वो टाइम पे की थी, इसलिए आज आपको पैसे नहीं मिल रहे। तो ये मत हम्म। सोचिए कि मुझे वो पैसे की क्या वैल्यू रहेगी। आपके पास पेमेंट रहना चाहिए, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है कि उस समय आज के 10,000 की उस समय क्या वैल्यू रहेगी। लेकिन जी इतनी जी गारंटी बोलता हूँ कि आज अगर 10 रुपए भी आपके नीचे गिरे तो आप उठाने में कोई संकोच नहीं करते हो। तो फिर वो टाइम पे आप जो भी पैसा आने वाला है वो आपके काम में रहना, आप मत जी निकालिए। लेकिन आप ये सोचिए कि हमने कितने पैसे जमा करिए, ये हमको अ, हमारा जो दायित्व है वो एक ऐसा दायित्व है कि कोई अगर हमारे सोसाइटी में हमारे गली में कोई गुरखर आदमी घूमता है, वो जागते रहो बोलता है, सब सुनने वाले हैं क्या नहीं।
उसका काम वो कर रहा है, उसका काम करके वो उसका काम निकल जाता है। जो जी जी। जागेगा उसका फायदा होगा, जो नहीं जागेगा उसका नहीं फायदा होगा। सारे लोग को जगाना ही मेरा काम नहीं है। जो सुनेगा जागते रहो, वो अलर्ट है। तो मेरा काम अलर्ट करना है, जिसको जुड़ना है वो जुड़ते रहेगा, जिसको नहीं जुड़ना है वो नहीं जुड़ेगा। क्योंकि ये जो बातें हैं, जो निगेटिव कस्टमर को मिलता है वही 2 साल के बाद में उसको ध्यान में आता है, 4 साल के बाद ध्यान में आता है कि ये दोस्त ने देखी उसकी 4 लाख रुपए जमा हो गए और मैं निगेटिव में रहा, तो मेरे नहीं हुए। फिर वही क्लाइंट कभी भी आपने को फोन लगाएगा और बोलेगा आ जाए। जो क्लाइंट मेरा निगेटिव था वो मुझे आज 4-4 लाख का प्रीमियम दे रहा है, क्यों दे रहा है? कुछ निगेटिव बातें वो आपने को कर रहा है, लेकिन उसको सब निगेटिव हर चीज उसको मालूम नहीं है। वो सिर्फ बोलता है कि मैं ये ऐसा करने का ऐसा होता है। म्यूचुअल फंड में लगाने की, म्यूचुअल फंड का भी रेशो मैंने देखा है कि 10 फंड अगर लेने के बाद में सिर्फ एक ही फंड अपना ग्रो करता है, तो अगर उसका आईआरआर निकालते तो 6% का मिलता है, 7% का मिलता है। जी इन्वेस्टमेंट हर चीज में करना चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस इस बेसिक नीड, जैसे कि अपने थाली में हर चीज होना चाहिए वैसे ही इंश्योरेंस सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि जी अगर जी। पहले कैसा होता था, जॉइंट फैमिली होती थी। जॉइंट हम्म। फैमिली में एक भाई को अगर कुछ हो जाता है तो दूसरा भाई उसको संभाल लेता था। जी आज वो जी। समय नहीं है, क्योंकि वही भाई परेशान है उसकी ईएमआई चुकाने में, वही भाई जी परेशान है उसके लोन्स लाइबिलिटी, उसकी बच्चों की लाइबिलिटी, एजुकेशन। तो वो उस दूसरे भाई पे कब फोकस करेगा? इसके जी। लिए इंश्योरेंस की नीड तैयार हो गई है, क्योंकि जॉइंट फैमिली अब रही नहीं। हर फैमिली को अपना काम करना है, उसके लिए उसको इंश्योरेंस के सिवा अगर इमरजेंसी उसको नीड आ गई तो क्या करेगा? हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ये बहुत जरूरी है। और अपनी जी ही फैमिली को बचाने के लिए ये सबसे बड़ा छाता है कि अगर कुछ संकट आ जाता है तो उस फैमिली को डायरेक्ट मदद सिर्फ इंश्योरेंस ही देता है, बाकी कोई नहीं देता। रोने को सब आते हैं, पैसा देने को ही नहीं आता। जी तो जी। ये नीड है, ये कस्टमर को अपने को बताना है। अगर उसको ये चीजें बताएंगे ना, तो आज नहीं तो कल वो आपसे जुड़ेगा ही। यही मेरा सक्सेस का फॉर्मूला है और यही आप लोग करिए। जी जी। जी जी गिरीश जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे हमको निगेटिव लोगों को हैंडल करना है, और कैसे हमको उनको उनके फायदे बताने हैं। अ, चलिए, तो अब आप बताइए आपके आगे की क्या ड्रीम्स है, आप आगे क्या करना चाहते हैं? मेरे आगे के जो ड्रीम्स है, मेरा जैसा गैलेक्सी क्लब मेरे ब्रांच में, ब्रांच जब से शुरू हुई 60 साल में, सीओटी किसी ने नहीं किया था। तब हम्म। मेरा ड्रीम था कि पहला सीओटी मैं ही दूं। और जी ब्रांच के इतिहास में सबसे पहला ये सीओटी और पहला जी। गैलेक्सी क्लब मेंबर है मैं बना। अच्छा। ब्रांच के करियर में जब मैंने ये टारगेट लिया था, तब जी जी। किसी ने जो सोचने वाले थे, और हम्म। जो भी ड्रीम्स अपन लेते हैं तो वो खुलेआम सारे लोगों में बताइए। क्योंकि अगर आप खुद के मन में ड्रीम्स लेंगे तो वो फिर कोई पूरा हुआ नहीं हुआ आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो जी मेरे जी। जो ड्रीम्स है, मैं पूरे मीटिंग्स में, मेरे दोस्तों में मैं डिक्लेयर करता हूँ। ये जो ड्रीम्स है, पहला जो टीओटी मेरे हम्म। ब्रांच को मैं ही दूंगा, मेरे टीम से दूंगा, ये पूरा मेरी गारंटी है। और आने वाले समय में जो मैं आज बता रहा हूँ उसके लिए मैं पूरा जोर लगाने वाला हूँ, और वो मैं कैसे करूंगा वो मुझे मालूम है। लेकिन ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उस पर आप काम करेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो जी आने जी। वाला जो मेरा ड्रीम्स है मेरे टीम से 11 लोग एमडीआईटी अमेरिका के लिए मुझे लेके जाना है। जी टीओटी मुझे मेरे ग्रुप से देना है। ये मेरा ड्रीम्स है, और ये ड्रीम्स मैं जल्दी ही पूरा करूंगा। और पूरा होने के बाद में आपको रिक्वेस्ट, मुझे दरख्वास्त करता हूँ कि मैं जरूर आपको इंटरव्यू दूंगा। जी जी जरूर। तो मतलब हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और ऑल द बेस्ट, आपके सारे ड्रीम्स जल्दी से जल्दी पूरे हो, और आप फिर से आके हमको आपकी कैसी जर्नी रही, क्या रही, वो आप हमको सब बताएं। जी, क्या आप बता सकते हैं कि इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपने कुछ तो स्ट्रेटेजी बनाई होगी। यस यस, मेरी जो ड्रीम्स की स्ट्रैटेजी है, इस साल मुझे 1 करोड़ रुपए प्रीमियम लाना है। जी। और आने वाले साल में ढाई हम्म। करोड़ का प्रीमियम मुझे एनएसपी में जमा करना है। और मेरा जो ड्रीम्स और स्ट्रैटेजी है यही है कि आने वाले समय से तो आने वाले साल तक हम्म। हर दिन
15 लोगों को हमें मिलना है। जी 15 से 20 लोगों को हम मिलेंगे, तब उसमें से कुछ लीड्स तैयार होंगे। जी और जी वही लीड्स हमारे जो आने वाले जो प्रोजेक्ट जो हमने बनाया हुआ 2.5 करोड़ 4 करोड़ का जो प्रीमियम का, इससे ही आप लोग को जनरेट होंगे। और जी हर दिन मुझे एक ही बात बोलना है कि एक डे वाइज टारगेट रखिए, पूरे लोगों को मुझे बोलना है, डे वाइज टारगेट रखिए कि मुझे 2 लाख रुपए का प्रीमियम आज की तारीख में लाना है। दो जी लाख लाख रुपए 50,000 रुपए तो आएंगे। जी जी अगर आप डे वाइज काम करेंगे तो साल का टारगेट करने में आसानी जाएगी। अगर आप जी बोलेंगे मुझे साल भर में 2 करोड़ लाना है, तो आप नहीं ला सकेंगे। लेकिन मुझे दिन में 50,000 लाना है, 1 लाख रुपए लाना है, तो आप ऑटोमेटिक ला लेंगे। आज मेरा दिन का, आज इस मीटिंग शुरू होने के पहले मैंने टारगेट था कि मीटिंग ज्वाइन होने के पहले 2 लाख रुपए प्रीमियम आज जमा होना चाहिए। और मीटिंग ज्वाइन होने के 10 मिनट पहले आनंद से मैंने 2,70,000 का एनएसपी कंप्लीट करके मैं मीटिंग में बैठा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गिरीश जी। चलिए देखिए, आपने दिन की शुरुआत ही इतने बड़े प्रीमियम से की है। यस यस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए गिरीश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ऑल द बेस्ट आपके आगे की सब पूरी जर्नी के लिए। और जब आपके ड्रीम पूरे हो जाए तो आप जरूर हमसे फिर मिलिए। फिर से हम यस। आप फिर से हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। फिर से हम अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि गिरीश जी ने क्या करके अपनी सफलता प्राप्त की है। तो आप भी वैसे ही करिए। और आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एंड हमारे दोस्तों को इतना अच्छे से गाइड करने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू, आपने मौका दिया, इतने बड़े चैनल पे आपने मौका दिया। और जो आपको मैंने ड्रीम बताए थे, सच में अच्छा लगा आपसे बात करके। क्योंकि क्या है कि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होने चाहिए लोगों के लिए कि उससे उनका नॉलेज ग्रो हो। और आपने मुझे इस चैनल पे लाके जो 2 लाख लोगों के सामने मुझे प्रेजेंट किया है, उसके लिए आपका सच में तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सारे दर्शकों को, जो अपने दोस्त लोग हैं, मेरे एजेंट लोग हैं, उनको भी थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।